कभी आपने जूस बनाया है जो बहुत पतला हो गया हो या फिर चाय जो बहुत स्ट्रांग बन गई हो? तो टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट बनाने का राज है कंसंट्रेशन। सिंपल वर्ड्स में कंसंट्रेशन बताती है कि किसी चीज में कितना कुछ घोला हुआ है। जैसे कि अपने लेमनेड में कितना शुगर डालना है या फिर चाय में कितनी पत्ती डालनी है। यह सब कंसंट्रेशन है। केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हम सब्सटेंसेस के बिहेवियर को समझते हैं और कंट्रोल करते हैं। चाहे हम समुंदर के पानी के नमक की बात कर रहे हों या किसी मेडिसिन की पोटेंसी की या फिर किसी क्लीनिंग प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस की, कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। केमिस्ट्री की दुनिया में कंसंट्रेशन का मतलब है कि किसी सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी, जिसे हम सोल्यूट बोलते हैं, किसी दूसरी सब्सटेंस में, जिसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, प्रेजेंट है। यह एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि एक सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सोल्यूशन बनाते हैं। ये सोल्यूशन कैसे बिहेव करेगा, ये लार्जली उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इमेजिन करो कि आप शुगर सोल्यूट को पानी सॉल्वेंट में घोल रहे हो एक स्वीट ड्रिंक सोल्यूशन बनाने के लिए। जब आप शुगर को पानी में मिलाते हो, शुगर डिसॉल्व हो जाती है और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है। जितना ज्यादा शुगर डालोगे उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी शुगर की आपके सोल्यूशन में और उतना ही ज्यादा मीठा होगा वो। अगर आप कम शुगर डालते हो तो ड्रिंक कम मीठा होगा। कंसंट्रेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज डिसाइड करने में। यह सिर्फ टेस्ट को ही नहीं बल्कि सोल्यूशन की कलर, डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट को भी इन्फ्लुएंस करता है। यह उसके टेस्ट, कलर, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट और रिएक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। इसलिए कंसंट्रेशन को एक्यूरेटली मेजर करना और समझना बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्स के लिए, फार्मासिस्ट्स के लिए और उन सभी के लिए जो अपनी डेली लाइफ में मिक्सचर्स के साथ काम करते हैं। यह कॉन्सेप्ट न सिर्फ लेबोरेटरीज में बल्कि किचन्स और इंडस्ट्रीज में भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। कंसंट्रेशन सही होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेडिसिन में किसी भी मेडिसिन की डोसेज पेशेंट की वेट और एक्टिव इंग्रेडिएंट की कंसंट्रेशन के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। कंसंट्रेशन में थोड़ा सा भी चेंज इफेक्टिव ट्रीटमेंट और हार्मफुल ओवरडोज में फर्क ला सकता है। कुकिंग में हम अक्सर रेसिपीज फॉलो करते हैं जिसमें हर इंग्रेडिएंट की एग्जैक्ट क्वांटिटी लिखी होती है। ज्यादा नमक खाने को खराब कर सकता है जबकि कम शुगर केक को टेस्टलेस बना सकता है। कंसंट्रेशन बहुत सारे एवरीडे सिनेरियोज में मैटर करता है, जैसे कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को डिल्यूट करना या फिर पेंट कलर्स को मिक्स करना। अब जब हम कंसंट्रेशन की इंपॉर्टेंस समझ गए हैं तो आइए देखते हैं कि इसे एक्सप्रेस करने के क्या क्या कॉमन वेज हैं। कंसंट्रेशन को एक्यूरेटली मेजर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह केमिकल रिएक्शंस और सॉल्यूशंस के बिहेवियर को समझने में मदद करता है। केमिस्ट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं और हर यूनिट का अपना एडवांटेज और एप्लीकेशन है। ये यूनिट्स ह्यूमन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने में मदद करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स और कैलकुलेशंस प्रिसाइज हों। कुछ कॉमन मेथड्स ये हैं: मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी और मोलालिटी। हर मेथड का अपना यूनिक तरीका होता है और ये अलग अलग सिचुएशंस में यूजफुल होते हैं। मास परसेंटेज ये बताता है कि सॉल्यूशन के गिवन मास में सोल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है। यह मेथड टैब यूजफुल होता है जब हम सॉलिड सोल्यूट्स को लिक्विड सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 10% सॉल्ट सोल्यूशन का मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्ट 90 ग्राम्स पानी में घोला हुआ है। यह मेथड सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये डेली लाइफ में भी काफी कॉमन है। वॉल्यूम परसेंटेज ये बताता है कि सॉल्यूशन के गिवन वॉल्यूम में सोल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। यह मेथड टैब यूजफुल होता है जब हम लिक्विड सोल्यूट्स को लिक्विड सॉल्वेंट्स में मिक्स करते हैं। एक 20% अल्कोहल सॉल्यूशन का मतलब है कि 20 मिलीलीटर्स अल्कोहल 80 मिलीलीटर्स पानी में मिक्स है। यह मेथड बेवरेजेस और मेडिकल सॉल्यूशंस में कॉमनली यूज होता है। मोलारिटी ये एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड यूनिट है जो बताता है कि सॉल्यूशन की 1 लीटर में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। यह मेथड टैब यूजफुल होता है जब ह्यूमन केमिकल रिएक्शंस की एग्जैक्ट स्टोइकियोमेट्री को समझना होता है। यह स्पेशल तौर पर केमिकल रिएक्शंस में यूजफुल होता है जहां रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एग्जैक्ट नंबर पता होना बहुत ज़रूरी होता है। मोलारिटी ह्यूमन रिएक्शंस की रेट और यील्ड को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। मोलालिटी ये यूनिट सॉल्वेंट के पर किलोग्राम में सोल्यूट के मोल्स की क्वांटिटी बताता है। यह मेथड टैब यूजफुल होता है जब हम टेम्परेचर चेंजेस की इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। मोलारिटी से कम कॉमन है, लेकिन यह सर्टेन सिचुएशंस में ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, जैसे कि जब हम टेम्परेचर चेंजेस के साथ डील कर रहे होते हैं।
ये मेथड टेम्परेचर की चेंजेस से इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए ये प्रिसाइज मेजरमेंट्स के लिए आइडियल है। सेक्शन 5 मास परसेंटेज फ्रॉम स्वीट टी टू सॉल्टी सॉल्यूशंस। आइए शुरू करते हैं मास परसेंटेज से, जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक सिंपल तरीका है। इमेजिन करो कि आप एक पिक्चर स्वीट टी बना रहे हो। एपी शायद एक 5% शुगर सोल्यूशन यूज करोगे, जिसका मतलब है कि हर 100 ग्राम टी में 5 ग्राम शुगर है। मास परसेंटेज सी वाटर की सैलिनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज होता है। द एवरेज ओशन सैलिनिटी इज अबाउट 3.5%, जिसका मतलब है कि हर 100 ग्राम सी वाटर में 3.5 ग्राम्स डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं। यह परसेंटेज छोटा लगता है, लेकिन इसका मरीन लाइफ और ओशन करंट्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सेक्शन 6 वॉल्यूम परसेंटेज मिक्सिंग थिंग्स अप। अब बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की, जो लिक्विड मिक्सचर्स के साथ डील करते द एक काफी यूजफुल होता है। इमेजिन करो कि आप एक पार्टी के लिए फ्रूट पंच बना रहे हो। एपी शायद एक 20% क्रैनबेरी जूस सोल्यूशन मिक्स करोगे, जिसका मतलब है कि हर 100 मिलीलीटर्स पंच में 20 मिलीलीटर्स क्रैनबेरी जूस ऐड किया गया है। वॉल्यूम परसेंटेज कॉमनली बेवरेजेस में अल्कोहल की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। एक बॉटल वाइन जिसको 12% अल्कोहल बाय वॉल्यूम लेबल किया गया है, उसका मतलब है कि हर 100 मिलीलीटर्स वाइन में 12 मिलीलीटर्स अल्कोहल प्रेजेंट है। Section 7 Molarity and Molality, diving deeper into solutions. In this section, we will explore the intricate details of these two important concepts in chemistry. Molarity और molality chemical reactions और उनकी stoichiometry को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये concepts ह्यूमन solutions की concentration को accurately measure करने में मदद करते हैं। Molarity, जिसको symbol M से denote करते हैं, solution के per liter में solute के moles की quantity बताता है। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स सोल्यूट प्रेजेंट हैं। ये ऐसे है जैसे आपको अपने स्वीट टी के 1 लीटर में शुगर मॉलिक्यूल्स की एग्जैक्ट नंबर पता हो। इमेजिन करें कि आप अपने ड्रिंक को कितना मीठा बनाना चाहते हैं। ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। मोलालिटी, जिसको एम से डिनोट करते हैं, थोड़ा अलग है। ये कॉन्सेप्ट सॉल्वेंट के पर किलोग्राम में सोल्यूट के मोल्स की क्वांटिटी बताता है, जो मोलारिटी से थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है। यह सॉल्वेंट के पर किलोग्राम में सोल्यूट के मोल्स की क्वांटिटी बताता है। यह मेजरमेंट इन सिचुएशंस में यूजफुल होता है जहां टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो सकते हैं। यह डेली लाइफ में कम कॉमन है, लेकिन यह सर्टेन साइंटिफिक एप्लीकेशंस में ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, जैसे कि जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे होते हैं, जो कि प्रॉपर्टीज हैं जो सोल्यूट पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जैसे फिनोमेना शामिल हैं, जो मोलालिटी के कंसेप्ट्स को और भी इम्पोर्टेंट बनाते हैं। सेक्शन 8 कंसंट्रेशन इन एक्शन फ्रॉम लैब्स टू लेमनेड। हमने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के अलग अलग वेज के बारे में बात की, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स रियल वर्ल्ड में कैसे काम आते हैं। लेबोरेटरी से लेकर हमारे किचन्स तक डिजायर्ड आउटकम्स अचीव करने के लिए कंसंट्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। केमिकल लैबोरेटरीज में साइंटिस्ट रिएक्टेंट्स की प्रिसाइज कंसंट्रेशंस यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए और न्यू कंपाउंड्स सिंथेसाइज करने के लिए। हॉस्पिटल्स में नर्सेस पेशेंट्स के फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन के साथ आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करते हैं। अपने घरों में भी हम कंसंट्रेशन के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जब हम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को डिल्यूट करते हैं या फिर खाना बनाते हैं। सेक्शन 9 कंसंट्रेशन यूनिट्स, अ क्विक रिकैप। चलिए एक बार फिर से इन कॉमन कंसंट्रेशन यूनिट्स को रिकैप करते हैं, जिनके बारे में हमने बात की। मास परसेंटेज, सोल्यूशन के पर 100 ग्राम्स में सोल्यूट के मास। वॉल्यूम परसेंटेज, सोल्यूशन के पर 100 मिलीलीटर्स में सोल्यूट का वॉल्यूम। मोलारिटी M, सोल्यूशन के पर लाइटर में सोल्यूट के मोल्स। मोलालिटी M, सॉल्वेंट के पर किलोग्राम में सोल्यूट के मोल्स। हर यूनिट की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और स्पेसिफिक एप्लीकेशन और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के हिसाब से यूज किया जाता है। सेक्शन 10 रैपिंग अप कंसंट्रेशन, द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। कंसंट्रेशन केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमारे जीवन के कई एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करता है। यह ह्यूमन सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज को समझने में मदद करता है, केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करता है और हमारे फेवरेट बेवरेजेस को बनाने में भी मदद करता है। लेबोरेटरी में प्रिसाइज मेजरमेंट से लेकर अपनी चाय में शुगर डालने तक कंसंट्रेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की अलग अलग वेज को समझकर हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। सेक्शन 11 कमिंग अप नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग मैथ्स परसेंटेज इन डिटेल। अब जब हम कंसंट्रेशन को समझने की बेस बना चुके हैं तो आइए इसके एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन के बारे में और ज़्यादा जानें, मैथ्स परसेंटेज। अपनी नेक्स्ट सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि मैथ्स परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरियस फील्ड्स में इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें। हैप्पी लर्निंग।